अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नो मास्क नो सर्विसेज, ये स्लोगन दिया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने और ये कहा है कि इस स्लोगन के ऊपर मनोअन इम्प्लीमेंट करवाया जाए। यानी कि ये स्लोगन है मार्केट के लिए। इस वक्त मैं शालवी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर बेतहाशा रश है, दुकानदारों का भी, सेल्समैन का भी और यहाँ पर आने वाले ख़रीदारों का भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र की जो इंटरनेशनल एक WHO का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का खदशा है। दूसरी जानिब अगर मैं कोरोना के लाहौर पर वार आपके साथ शेयर करूं तो 205 अभी तक सिर्फ और सिर्फ शहर लाहौर में कोरोना से अमवात हो चुकी हैं, जबकि कोरोना के शिकार शहरियों की तादाद 13,996 हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ शहर लाहौर के फिगर्स हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त बाज़ारों में सूरत हाल क्या है ये आपको दिखाते हैं। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आप पेट्रोल की कहानी भी सुनेंगे कि क्यों सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल PSO के पेट्रोल पंप्स पर ही दस्तयाब है, जबकि दीगर निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप्स इस वक्त वीरान है और वहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई क्यों बंद है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब ज़रा नो मास्क नो सर्विसेज की पॉलिसी के ऊपर आवाम की राय क्या है ये हम पूछ लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कि भटूरे वो खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। आप? अच्छा, कोरोना है आपके लिए? नहीं है। मास्क इसलिए नहीं लगा रहे आप? मास्क नहीं लगाना चाहते हम। आपके लिए कोरोना है? नहीं है हमारे। नहीं, कोरोना है? कोरोना नहीं है। किधर है कोरोना? नहीं है जी, कोरोना है। चले आप मान गए, 4-5 में से एक शख्स जो है वो मान चुका है कोरोना है, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है जी, अभी उतारा है। मास्क है, अभी उतारा है। आपके लिए है कोरोना? बिल्कुल है, कोरोना है। आपने क्यों नहीं मास्क लगाया? मेरा मास्क वो रिक्शे में रह गया। मैं मेरे बात, आप जो हैं यहाँ दुकानदार हैं, हाँ जी, दुकानदार हूँ। नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी अपनाएंगे तो बाजार खुलेंगे? नहीं मैडम, मेरे से गलती हुई है। मैंने ये मास्क मेरा वो रिक्शे में रह गया, मेरा माल आया हुआ है तो मैं इंशाल्लाह लगा रहा हूँ मास्क, प्रॉपर लगा रहा हूँ और सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है ये कोरोना है, लेकिन लोगों की गलत फहमी है या उनका शौर नहीं है कि कोरोना नहीं है। अब हम कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि मार्केट में जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोरोना तो है ये सबको मालूम है और मार्केट्स खोलने के लिए SOPs के ऊपर अमल दरामद की शर्त रखी गई थी। मार्केट में SOP के ऊपर अमल दरामद है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मार्केट में सब दुकानदार कर रहे हैं। बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं अपना और कस्टमर्स का। वक्फे पे बैठे हुए हैं हम लोग, वक्फे पे बैठे हुए हैं, सैनिटाइजर पास रखे हुए हैं, मास्क वगैरह पहने हैं, कस्टमर्स वगैरह को दूर दूर खड़ा कर रहे हैं हम। सभी हम बात कर लेते हैं। मार्केट आप आए हैं, यहाँ पे क्या मंजर है? यहाँ पे कोई SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा, सिर्फ 2-3% या 5% कह सकते हैं, इससे ज़्यादा अमल दरामद नहीं है। रश ही लगा हुआ, देखें हर लोग यहाँ पे, तो कोरोना फैलने का बेहद खतरा है। कोरोना के हवाले से मार्केट में एहतियात की जा रही है, क्या एहतियात कर रहे हैं? हम लोग तो अपने तौर पे तो सिर्फ मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और थोड़ा हमने डिस्टेंसिंग तो इतनी तो रखी हुई है जी। ये जो जितनी एहतियात हो रही है उससे कोरोना से बचा जा सकता है? ये तो हर इंसान के अपने ऊपर है कि वो कितनी अपनी केयर कर सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो दुकानदार हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक और शॉप है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? कोरोना की रोकथाम के लिए मार्केट्स में SOPs के ऊपर अमल किया जा रहा है? आपको लग रहा है हो रहा है ना? देखिए हमने तो किया हुआ है, हमने तो किया हुआ है ना, इस पे अमल कर रहे हैं ना। आपके पास जो ये कस्टमर खड़े हैं, CM कहते हैं नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी आपने मार्केट्स में अपनानी है वरना आपकी मार्केटें बंद कर देंगे। अगर आप अपने कस्टमर को कहेंगे कि मास्क पहने, पहन के रखे नहीं, वो पहन रहे हैं अभी ये देखिए ठीक हो गया। अगर तो आप लोग इस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मार्केटें दोबारा से बंद हो जाएं। नहीं करेंगे, अमल होगा पूरा इंशाल्लाह। ठीक है, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप बताइएगा मार्केट में अमल हो रहा है कोई SOPs के ऊपर? जी हो रहा है। कैसे? यहाँ पर डिस्टेंस नहीं नज़र आ रहा, फासला नहीं नज़र आ रहा।
ये मार्केट है, इतना तो होता ही है फिर। जी जी, शुक्रिया। यहाँ पे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और दुकानदार, सामने को कैसी चल रही है आजकल मार्केट कोरोना के पेश नज़र? बहुत बुरी है इस टाइम तो हालात जैसे चल रहे हैं। किस तनाजुर में बुरे हैं? किस तनाजुर में बुरे हैं? जो आपके सामने ये सारी जिस टाइम कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हर बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है इस टाइम। कोई अपना ख्याल हम खुद नहीं रख सकते, हम किसी को क्या बात कहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में कोरोना से बचने के लिए आपने अपने तौर पर क्या किया? मास्क लगाया और मास्क लगाया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से डिस्टेंस रखें हम, बेहतर हम। अच्छा, कुछ दुकानदार हैं वो इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। सीएम ने कह दिया है नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी, यानी कि अगर आप इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो मार्केटें दोबारा से बंद। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तो वो फिर हमारे लिए नुकसान दे अगर बंद होती है, तो बेहतर है कि हमें खुद इसके ऊपर अमल करना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे को तनकीद करें, अपने गिरेबान में खुद झांकें। आप यहाँ पे चीज़ें लेने आए हैं? नहीं, मैं मार्केटिंग करने आया हूँ, लेकिन जो मार्केटिंग में ऑब्ज़र्व किया वो इस वक्त ना सोशल डिस्टेंस है, ना कोई ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, ना कोई सैनिटाइज कर रहा है अपने आप को। और अगर वबा इधर दोबारा फैली तो हुई है वबा, अगर ज़्यादा फैल गई तो फिर दोबारा मार्केट बंद करनी पड़ेगी। तो कोई भी SOP पर कोई भी अमल नहीं कर रहा, और जो कि हकीकतन बात है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया मार्केट में नहीं हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। सीएम ने कह दिया नो मास्क नो सर्विस। अगर आप नो मास्क और नो सर्विस, अगर आप इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाते तो दुकानें दोबारा से बंद हो जाएंगी। देखें, हमने फासला रखा हुआ है। कस्टमर जब आता है वो नीचे खड़ा होता है, दूर तकरीबन 5 से 6 फीट का फासला होता है। तो मास्क हम अगर नहीं भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर खड़े हुए ना हम। लेकिन अगर मास्क हुकूमत हमें देगी, सबको दे, आवाम को दे, तो फिर हम लगाएंगे। वहाँ मिल नहीं रहे आपको? नहीं, हुकूमत हमें कुछ भी नहीं दे रही, ना मास्क। आपको खुद से नहीं मिल रहे क्योंकि सब तो खुद खरीद रहे हैं। हमें नहीं मिल रहे मास्क, नहीं मिल रहे। कुछ भी, रुमाल भी रख लें, आपकी अपनी सेहत है, हुकूमत को क्या कंसर्न है, आपने खुद को अपने आप को बचाना है। रुमाल रखा हुआ हमने ये नीचे अंदर। SOPs अगर अमल दरामद नहीं करवाए जाएंगे तो मार्केटें दोबारा से बंद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या सूरत हाल है मार्केट की? मार्केट आपके सामने है, आप भी मार्केट में हैं, हम लोग भी मार्केट में हैं, आपके सामने है सारा कुछ। अच्छा, कस्टमर जो हैं वो कोरोना से डर रहे हैं या आ रहे हैं? नहीं, डर रहे हैं लोग, फिलहाल तो कोरोना से डर ही रहे हैं। काफ़ी लोग सेफ्टी है, लेकिन मजबूरन लोग जो ज़रूरत की चीज़ है वो लेने आते हैं। फिर ज़ाहिर है अगर ज़रूरत है। SOPs के ऊपर कैसे अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप? SOPs पे यही है, जैसे अब कस्टमर आता है, हमारा 3-4 फुट का फासला भी है यहाँ पे, जैसे आप खड़ी हैं, काउंटर है, शॉप है, ज़रा दूर दूर तक लोग हैं। सैनिटाइज़र हमने रखे हुए हैं कि कस्टमर आए उसको सैनिटाइज़र लगाए, मास्क भी है। खुद हम कस्टमर को कहते हैं कि पहले सैनिटाइज़र यूज़ करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आपको लगता है कोरोना है? जी लगता है, बच्चों की फुल सेफ्टी की है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। अच्छा, कुछ अहमक ऐसे हैं वो कहते हैं कोरोना नहीं है, ये साजिश है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनको यही कहना चाहूँगी, साजिश है तो फिर आप लोग उसको हल कीजिए और हुकूमत के बारे में कुछ सोचिए, आवाम के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि आवाम इस टाइम बहुत परेशान है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो लोग भी भूख से मर रहे हैं। उनके लिए हुकूमत को चाहिए कुछ करना चाहिए। हम जैसे लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी जिनके लिए कुछ भी नहीं है, देख के भी दुख होता है कि उनके पास कुछ नहीं है, वो कैसे रहते होंगे। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सूरत हाल है नाज़रीन, गलियाँ यहाँ पे बहुत तंग हैं और शालमी बाज़ार एक रवायती और बहुत पुराना बाज़ार है। जो लोग लाहौर से बस्ता हैं उनको मालूम है कि शालमी जो है वो कितना एक कदीमी बाज़ार और बड़ी मार्केट है ये। आइए कुछ और दुकानदारों से यहाँ पे बात कर लेते हैं, साथ ही साथ मनाजिर में आपको शालमी बाज़ार के विजुअल्स भी दिखा देते हैं। नाज़रीन, मार्केट की सूरत हाल आपने देख ली है, दुकानदारों से भी बात की है, यहाँ पे मौजूद वेंडर से भी बात की है और ग्राहकों से भी बात की है। आपने उनके व्यूज़ भी सुन लिए हैं और मास्क के हवाले से, कोरोना के हवाले से उनका तसव्वुरात क्या हैं ये भी आपने जान लिया है। यहाँ पर मार्केट के आला ओहदेदारान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जब इन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए या इनके जो सदूर हैं उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए तो ये कहा गया कि हम SOPs के ऊपर मनोअन अमल करवाएंगे, आप बस मार्केट खोलने की इजाज़त दे दें। प्रोग्राम में खुशामदीद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हुकूमत से ये एक अपील की कि मार्केटें खुलवा दें, SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना आपका काम है। अब हुकूमत का वादा पूरा, आपका वादा अधूरा, क्यों?
नहीं, हमारा हुकूमत के साथ ये था कि हम मिलकर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आपने यहाँ थोड़ा सा विजिट मैं आपको करवाता हूँ। इस हवाले से हमने पूरा प्रॉपर SOPs पर अमल कर रहे हैं। मैंने खुद विजिट किया है। हाँ जी, SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवा। आपकी बात में और ग्राउंड रियलिटीज में तजाद है। तजाद यही है, इसलिए हम कह रहे थे कि हमें थोड़ी सी टीम वर्क गवर्नमेंट की तरफ से भी मिले ना, जो अदारे हमारे साथ हम जिनके साथ मिलकर काम करना है। इनफरादी तौर पर तो हमारी तरफ से कहीं सुस्ती नहीं है। इनफरादी तौर पर हम लोगों ने सैनिटाइज़र, मास्क और क्लोरीन से सारे अपने रोड्स को धुलवाया है सारा। और ये मुजाहिद भट्ट साहब की बहुत ज़्यादा काविश है इसमें, जो सदर अंजुमन ताजदान लाहौर हैं। आपके दुकानदार कहते हैं कोरोना तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये कहें, हमने इसे डिनाई किया नहीं। हमारी पूरी तंजीम ने, मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ने हर फॉर्म पे यही बात उठाई है कि कोरोना अगर है और ये एग्जिस्ट कर रहा है और अब इसकी तादाद ज़्यादा हो रही है, तो हमने हुकूमत से भी कहा था, क्योंकि हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी एक पेज पर नहीं आ रही। हम तो ताजिर हर चीज़ मानने पे हमने 7 बजे का कहा गया, हमने 7 बजे। लेकिन आपकी जो हुकूमत, आपकी जो नुमाइंदा तंजीम है वो और आपके जो दुकानदार हैं वो भी तो एक पेज पे नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ कि हम एक पेज पे ही हैं। हमें 5 बजे का टाइम दिया गया, हमने 5 बजे बंद की। हमें 7 बजे का टाइम दिया गया, हमने 7 बजे बंद की। हाँ, कुछ ये इंक्रोचमेंट की वजह से या किसी और चीज़ ट्रैफिक की वजह से वो हम पे ना बर्डन डाला जाए ताजरों पे कि वो SOPs पे अमल नहीं कर रहे। कुछ ताजिर हैं, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह हर कोई बराबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर दुकान पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है। हमने अभी भी मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं ताकि ये हम इससे बच सके। और हमने पहले भी अपना मौक़िफ़ दिया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसका आधा तीतर आधा बटेर ना किया जाए, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाए। हम उसके भी में हामी थे, ताकि हम अब जान है तो सब कुछ है। अच्छा चलें, स्कूल बंद है, मसाजिद बंद है और मुतादिद दफातर बंद हैं। कोरोना फैल रहा है तो फिर कहाँ से फैल रहा है, ये मुझे बता दें। बात तो वही आ गई ना, हमने तो ये कहा है कि अगर कोरोना फैल रहा है और मार्केटों की वजह से फैल रहा है तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। ना बैंक खोले जाए, ना कोई चीज़ शोभा खोली जाए। 4 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। अब दुकानदार चलें, वो तो मास्क पहन लेगा, सैनिटाइजर रख लेगा। जो आने वाले ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनको कैसे समझा रहे हैं आप? वज़ीर आला पंजाब, सवाल पूरा होने दें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है नो मास्क नो सर्विस, ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी, तो इसके ऊपर कैसे आप मनोहन अमल करवाएंगे? इसके लिए आप यहाँ देखें, हमारे जितने दोस्त हैं ना यहाँ, हमने सबको मास्क प्रोवाइड किया है और ये हम तंजीमी सतह पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ताजी तंजीमें हैं उनकी शिकायत ये भी थी कि यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स नज़र नहीं आती, वार्डन नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेहरे तभी नज़र आते हैं जब 5 बजते हैं या 7 बजते हैं, दुकानें बंद करवाने का वक्त आता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इस बारे में इंस्ट्रक्शंस भी हमने पास ऑन की थी आगे, लेकिन उस तरह इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो हमने तो ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बंदे यहाँ पे हायर कर दें ताकि वो इस चीज़ को कंटिन्यूस देखें। जहाँ पे शिकायत हो तो फ़ौरन आगे बताया जाए ताकि एक्शन लिया जाए। लेकिन आपके सामने ही है, कोई तो नज़र नहीं आता, सिर्फ वर्बली सब। अच्छा, एक और पहलू, क्या आपको आपकी मार्केट में टाइगर फोर्स आपको एजुकेट करती नज़र आती है? फिलहाल तो हमें वो भी नज़र कहीं पे नहीं आ रहे। सिर्फ उसका ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद वो भी सारे गायब हैं। हमें बताया जा रहा है कि वो हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमने कहा था, जिस तरह हुकूमत ने लॉकडाउन पे अमल करवाया, रास्ते ब्लॉक्स किए, तो हुकूमत हर काम कर सकती है। हुकूमत ये भी ताजरों पे डाल रही है कि ताजरों नहीं करना है। आप ही के प्रोग्राम में ये बातचीत हो चुकी थी कि सारा बजट ताजों पे ना डाला जाए। इंक्रोचमेंट का मसला, ट्रैफिक का मसला, ये गवर्नमेंट का मसला है। मसला जो है वो हुकूमत की तरफ से भी है और आपकी जानिब से भी है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट टीम नहीं आती है, ये हुकूमत का मसला है, लेकिन आपका मसला ये है कि आपके दुकानदार ये कहते हैं दे आर लिविंग इन स्टेट ऑफ डिनायल कि कोरोना नहीं है, और फिर वो मास्क भी नहीं पहनते। जितना कसूर आपका उतना कसूर हुकूमत का। अवेयरनेस गवर्नमेंट ने नहीं दी, कोरोना है, कोरोना से इनकार नहीं है। 200 ममालिक इससे लॉकडाउन हो चुके हैं। 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से अवेयरनेस दी जा रही है। आप चैनल्स देख लीजिए, आप वजीर आजम के पैगामात देख लीजिए, आप सदर मुमलिकत के पैगामात देख लीजिए, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पैगामात देख लीजिए। पैनिक भी गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। अगर गवर्नमेंट, वजीर आजम की आप बात करें तो वजीर आजम साहब ने अपनी लास्ट स्पीच में कहा है कि मुझे कारोबार बंद करना नहीं चाहिए था, तो वजीर आजम ने कारोबार बंद किया ना, तो वो ताजरों ने नहीं किया। अगर ये पैनिक क्रिएट ना होती तो ये सिचुएशन क्रिएट ना होती, बाज़ारों में वो रश ना होता। ये अवाम की वजह से नहीं, हमारी जो हुकूमत है, सर पे जो सरबराह है, उसी की सारी जिम्मेदारी आती है कि वो किस तरीके से चला रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक मुद्दा फिर मैं दिखा देती हूँ। हमारे अकब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है,
और वो घूम रहे हैं बाज़ारों में। इधर एक छोटा सा बाग है, ये टैंकी है शायद, वहाँ पे लोग बैठे हैं। पीछे एक बैंक है, वहाँ पे भी लाइन लगी है जहाँ पर लोगों ने मास्क नहीं पहना है। और ये सूरत हाल है बाज़ार की। हमने रीज़न्स भी जानने की कोशिश की है और इनको नई पॉलिसी नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी भी बताने की कोशिश की है। सूरत हाल आपके सामने है और फिर दूसरी जानिब जो कोरोना के बढ़ते हुए फिगर हैं वो भी आपके सामने है। अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये हुकूमत के करने के काम है या ब्यूरोक्रेसी के करने के काम है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको बताने की कोशिश की कि मार्केट्स किस तरह से खुली हैं और कोरोना भी उसी तरह से फैल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और जगह पे हम मौजूद हैं, एक और पॉइंट पर हम मौजूद हैं जहाँ पर लोगों ने मास्क जो है वो नहीं पहन रखे। मुताबिक दुकानदार भी ऐसे हैं जो जिन्होंने मास्क नहीं पहने। अगर ये मैं कहूँ कि एक रेशो है जो जिनको लगता है कि कोरोना है और जिनको लगता है कोरोना नहीं है, तो ये रेशो जो है वो चल रही है। लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो सकता है कि आप इसको ये बात मालूम है आपको? बिल्कुल सही है। मास्क नहीं पहना? मास्क ऐसे जेब में रखा है। चलो ठीक है, इन्होंने मास्क जेब में रखा है। यहाँ पे भी मुतादिद दुकानदार ऐसे हैं जो कि कैमरे को देखकर मास्क जो है वो जेबों से निकाल लेते हैं। कुछ मजीद सूरत हाल के लिए ये रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल का बाजार है और यहाँ पर इस मार्केट के भी और आला जो अहदेदार हैं वो मौजूद हैं। उमर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया और दीगर भी ताज़ी तंजीमें जो हैं उनके रहनुमा हमारे साथ हैं। उमर भट्ट साहब, ये बताइएगा कि जब हम दुकानदारों से बात करते हैं तो उनमें मुतादिद ऐसे हैं जो कि कोरोना को डिनाई कर देते हैं, कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसी सूरत हाल में इससे बचा कैसे जा सकता है? ये एक बहुत ख़तरनाक माइंडसेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। देखें, ये अवेयरनेस गवर्नमेंट ने देनी है। अभी तक 50 दिन से 60 दिन ताजरों ने अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी मार्केट में कोई कैंप नहीं लगाया गया अवेयरनेस का कि लोगों को अवेयरनेस दें कि हाँ ये कोरोना वायरस है, इससे बचें। हमने अपनी मदद आप हर दुकान के बाहर है ना लगा हुआ है कि मास्क और ग्लव्स पहन कर एंटर हों। साथ ये सैनिटाइज़र भी, दुकानदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ तामन कर रहे हैं। यही प्रिकॉशन है, यही SOPs है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए हर मार्केट के अंदर एक कैंप लाजमी लगाए कि मास्क के बगैर कोई बंदा मार्केट में एंटर ना हो। अच्छा, उसके लिए तो कोरोना के टाइगर फोर्स का ऐलान किया गया था कि आपको एजुकेट किया जाएगा। तो कोरोना टाइगर फोर्स नजर आई आपको मार्केट? नहीं, आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं नजर आई, ना कोई कैंप लगा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत को कंफ्यूज है। आपकी मार्केट में भी कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं? 1-2 मौत हुई हैं, लेकिन कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से पहले वो बीमार थे। अब आपको हॉस्पिटल्स का भी पता है कि किस तरह से वो कोरोना में लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन हमने बचना है इस चीज़ से। वायरस है, कोरोना वायरस है, हमने इससे बचना है, क्योंकि अभी जब तक इसका वैक्सीन 1-2 साल तक नहीं आने वाला, तो हमने इसके साथ ही कारोबार करना है, एहतियाती तदाबीर के साथ काम करना है। कितनी मुश्किल है ऐसे में वो लोग जो कि मानते नहीं हैं कोरोना है, उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? मोहतरमा, 210 मुल्कों में पूरी दुनिया को महफूज कर दिया कोरोना ने। इधर जो है गवर्नमेंट क्या करे? एक मार्केट की सदर की ताज़ा बातें नहीं मान रहे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट तो बातें नहीं मान रहे, बहुत कम मानते हैं लोग। जो बाहर से आने वाले कस्टमर वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे। हमने मार्केट में इम्प्लीमेंट कराया हुआ है, देखे ना, लोगों ने मास्क भी पहने हुए हैं, सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं और सोशल डिस्टेंस भी हम रख रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं ना कस्टमर, वो पाबंदी नहीं कर रहे। देखिए ये आपके जो सामने दुकानदार बैठे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना। अब ये है कि जब आपका चेहरा देख लें या कैमरे को देख लें तो फिर मास्क जो है वो जेबों से निकाल लिए जाते हैं। ऐसे माइंडसेट्स को कैसे समझाया जाए? असल इसमें मसला ये है कि 80% लोग जो है ना वो इसको मान नहीं रहे। कोरोना को, कोरोना है, हम कह रहे हैं। देखिए अब शिद्दत इसकी तेज़ हो गई है, आपके सामने लोग मरना शुरू हो गए, फिर भी लोग हम समझ नहीं रहे। हम लोगों को समझ है कि हमने अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने बच्चों को बचाना है, बूढ़े वालिदैन को हमने बचाना है। एक बंदा भी वायरस कर ले गया, पूरा घर वाले जो है वो इफेक्टिव हो जाएंगे। लोग हम समझ नहीं पा रहे, जहालत है ना आप। अच्छा, अब अगर आपके लोग समझेंगे नहीं
और दुकानदार नहीं समझेंगे, पॉलिसीज़ मज़ीद सख्त होंगी। अब आप देखें सामने भी दुकानदार जो हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना, पॉलिसीज़ जो हैं वो मज़ीद सख्त होंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नो मास्क नो सर्विस ये पॉलिसी अपनाई जाए, इसके ऊपर फिर आप कैसे अमल करवाएंगे? ये मास्क पहने असल में आप ये देखें 100% में से 90% लोगों ने यहाँ पे मास्क पहना हुआ है। ये आपको 10% लोग नजर आ रहे हैं। क्या करें? इनका ये हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। देखें हम डंडा लेके बाइट सड़क पे आपने आते हुए तो आपने खुलवाई ना अपील करके, हमने खुलवाई, लेकिन बाइट आपने ट्रैफिक के मामला देखे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी, खराब है। ये हुकूमत का काम है। मैं आता हूँ घर से कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए, मैंने कोई डंडा सोटा लेके बाई ट्रैफिक नहीं ठीक करानी, मैंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं ठीक करानी, वो अदारों का काम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर एक कैंप लगे, वो कैंप का काम क्या हो, वो सर्वे करे। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो लाहौर शहर है, आई डोंट नो वो अपनी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या अपने इस रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त बातों में है, बहुत ज़्यादा इस वक्त लाहौर शहर की बात की जा रही है। लाहौर शहर का ग्राफ बहुत ज़्यादा है कोरोना के हवाले से, तो ये एटीट्यूड लाहौरियों का क्यों है, ये बात समझ आती है आपको? पहली बात तो ये कि लाहौर शहर है ना, वो हब है पंजाब का कारोबारी। आपकी तमाम होलसेल मार्केट है लाहौर के अंदर ही है, तो यहाँ पर उस लिहाज से आउट ऑफ सिटी से लोग काफ़ी आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना कि मास्क नहीं लोग पहन रहे, ये आउट ऑफ सिटी के हैं ज़्यादा लोग जो आते हैं यहाँ पर, उनको हम अपनी जेब से मास्क दे रहे हैं। मजदूर ने भी मास्क पहना हुआ है, पूरी एहतियात करवाई जा रही है। अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, जो 10% लोग रह गए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विजिट पे आपको तमाम लोगों के ऊपर मास्क का नजर आएगा। बाकी ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो इंतजामिया का काम है, किसी यूनियन का काम नहीं। यहाँ की ट्रैफिक चलती रहेगी, मास्क की कोई प्रॉब्लम कम हो जाएगी। चलिए, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात और आपकी जो शिकायत हैं वो प्रोग्राम में रिकॉर्ड हो गई हैं, आप अपने बिहाफ पे मज़ीद क्या कर सकते हैं, एंड पे ये बता दें। हम अपने बिहाफ पे ये कर सकते हैं, हम अवेयरनेस दें, हम लोगों को अवेयरनेस दें। मास्क भी हमने तकसीम किए हैं, सैनिटाइज़र भी हमने तकसीम किए हैं शॉप टू शॉप। और जैसा कि अभी आपके कैमरे की आंख ने दिखाया कि हर शॉप के अंदर लोगों ने मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज़र है, साथ हमने एक पम्फलेट भी डोर पे लगाया हुआ है कि जो बंदा मास्क और ग्लव्स के बगैर दाखिला नहीं कर सकता दुकान के अंदर। तो बेटा सब पहने, मास्क के बगैर कोई बच्चा न रहे। देखे लॉकडाउन में दोबारा हम चले जाएंगे, दुकानें सील हो जाएंगी। हम तो सब अवेयरनेस दे रहे हैं भाइयों को, भाई ताजर भाइयों इसकी खिलाफवर्जी ना हो, SOP खिलाफवर्जी हमने नहीं करनी। हमने एक दूसरी बात, ये सेलमैन क्यों नहीं कम कर रहे अपने? सेलमैन कम कर रहे हैं, हमने 50% सेलमैन कम किए। ये कस्टमर है 2-3 उनके, सेलमैन इन्होंने 50% हमने कम कर दिए। नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी है, आप जिसको मास्क जिसने नहीं पहना उसको आप अपनी सर्विस क्यों दे रहे हैं? जिसने मास्क नहीं पहना उसको सर्विस क्यों दे रहे हैं? नहीं, सम टाइम ना बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मास्क लगाना भूल जाते हैं, इस वजह से मास्क तो रेगुलर लगाते हैं। ये वैसे सबने लगाया हुआ मास्क, इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है मास्क। मैं एक मिनट आपको, ये सिर्फ दुकानदार के लिए नहीं, कस्टमर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमने हर एक को बचाना है। देखिए हमारे घरों में चला जाएगा वायरस तो हमारे लिए परेशानी होगी, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े वालिदैन हैं, हमने सबका ख्याल करना है। अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। हमने SOP की तरफ मुकम्मल अमल दरामद, देखे ना वो सामने देखे, हर दुकानदार लिख के लगाया ग्लव्स के बगैर और मास्क के बगैर कोई बंदा दाखिल ना हो। और हमें देखकर शावर गन्स भी आ जाती हैं। वो देखे ना आपके देख के नहीं, हमने पहले से भी क्या मजीद क्या कर रहे हैं अपने आप को महफूज करने के? ये जोन सा भी कस्टमर आता है उसके लिए उसको पहले हैंड वॉश कराते हैं, शावर कराते हैं, उसको मास्क नहीं होता तो मास्क देते हैं उनको। आप देते हैं खुद? हम ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मोहतरमा आपको बताऊँ, सोशल डिस्टेंस हमने रखी हुई है, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। अगर कस्टमर एक नीचे डील करे, एक हमारे होलसेल में इतना रश नहीं होता, डिटेल्स में ज़्यादा होता है। डिटेल्स के लिए एक प्रोग्राम मैं देना चाहूँगा कि जो बुज़ुर्ग बंदे हैं और बच्चे हैं, स्वीडन में अब क्या हुआ है, उन्होंने बुज़ुर्ग बंदे और जो बच्चे थे उनको कहा कि आप घर में क्वारंटीन करें। देखें इतने हॉस्पिटलों में जगह नहीं, ना इतने वसाइल है हमारे। इसके साथ साथ इनको इस चीज़ पर भी पाबंद करना चाहिए कि जो मास्क पहनता है, जो नहीं पहनता मास्क, उसको जुर्माना करें। ये रूल पास करना चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं इस रूल पे कि जो मास्क ना पहने उसको फ़ाइन करें। अगर कोई दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करता उसको भी फ़ाइन करें पहले पे, अगर वो फिर करता तो दुकान सील कर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा ये ताजी तंजीमें हमारे साथ, उन्होंने कहा है कि मास्क ना पहनने के ऊपर अगर हुकूमत जुर्माने की पॉलिसी लाती है तो ये उस पॉलिसी की हिमायत करेंगे और पूरा का पूरा साथ देंगे हुकूमत का कि हुकूमत जो है वो कोरोना को ख़त्म करने के लिए जो पॉलिसी लाएगी उसके ऊपर अमल करवाया जाएगा। बहरहाल आपने दोनों साइड की स्टोरीज देखी हैं, आपने देखा है कि दुकानदारों का रुझान क्या है, कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं,
वो क्या सोचते हैं कोरोना के हवाले से। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही। और इसके बरक्स आप ये देख रहे हैं कि लाहौर में कोरोना का ग्राफ कहाँ जा रहा है। सूरत हाल सबके सामने है। हमने ये बात ऐवान तक भी पहुँचाई और आम शहरियों तक भी ये मैसेज पहुँचाया। छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। शहर लाहौर की एक और दूसरी टॉप स्टोरी ये है कि पेट्रोल के प्राइस कम तो हो गए हैं, 74 रुपये लीटर पेट्रोल हो तो गया है, लेकिन मिल कहाँ रहा है। कहानी कुछ इस तरह से है कि PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने ही जिम्मेदारी के साथ इस मरतबा पेट्रोल की खरीदारी की, लेकिन जो दीगर निजी कंपनीज हैं इन्होंने पेट्रोल सस्ता होने पर पेट्रोल की खरीदारी की ही नहीं, जिसकी वजह से क्योस ये पैदा हुआ है कि पूरे शहर लाहौर में 5 लाख से लेकर 8 लाख लीटर तक शहरियों के लिए पेट्रोल की कमी हो चुकी है। लाहौर शहर में जो पेट्रोल है वो चाहिए कितना, तो पेट्रोल जो चाहिए शहरियों को और दीगर मामूलात ज़िंदगी चलाने के लिए पेट्रोल जो कि चाहिए वो है 25 से 30 लाख लीटर तक की ब्रैकेट। और अब ये ब्रैकेट जो है इसमें कमी आ चुकी है। यहाँ पर एक निजी पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं। ज़रा सबसे पहले यहाँ पर आप रश देखिए, मोटरसाइकिल का रश और इस जानिब गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा है। शहरियों से हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ का चक्कर लगाया और उनको पेट्रोल कहाँ कहाँ नहीं मिला। कहाँ से चक्कर लगा के आए हैं और पेट्रोल नहीं मिला आपको? इतने ही है मैं। यहाँ पे इतना रश क्यों है? पता नहीं क्यों। आपने कहाँ का चक्कर लगाया पेट्रोल ढूंढने के लिए? पेट्रोल पंप पे गए हैं हमें, लेकिन कोई नहीं दे रहा था। अभी भी इन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया था, फिर दोबारा आए हैं। पेट्रोल मिल रहा है? मैडम नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। 74 रुपये तो उन्होंने लीटर कर दिया, बाकी फ़ायदा नहीं है किसी अवाम को। अवाम आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर दिया, बेनिफिट है। अब तीसरे पेट्रोल पंप पे आया हूँ और यहाँ पे रश देखने सबके सामने ही। कहाँ गए आप? मैडम ये मैं इधर गया हूँ के पेट्रोल पंप पे और PSO के, सेम ऐसे ही है, सेम है। वजह कुछ मालूम हुई? आपने कहाँ चक्कर लगाया पेट्रोल के हसूल के लिए? मैं तो पहली बार इधर ही आया हूँ, जब ऑफिस से निकला हूँ इधर ही सीधा आया हूँ पहले। हाँ, इधर। इतना रश क्यों है? यहाँ क्वालिटी अच्छी है इनकी, वैसे हम क्वालिटी अच्छी है शायद इसलिए। चले, उन्होंने अपने तरफ से अंदाज़ा लगाया। आप कहाँ से आए हैं चक्कर लगा के पेट्रोल ढूंढने? काफ़ी यही परेशानी है, कल से कोई पेट्रोल वगैरह नहीं मिल रहा। जब महंगा होता है तो फटाफट कर देते हैं, जब सस्ता होता है तो आवाम को परेशान करते हैं कि आवाम धक्के खाती रहे। आगे इतना परेशान है हम लोग, ऊपर से ये अब ये परेशानी के एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते। पेट्रोल नहीं होगा, सबसे सस्ती सवारी बाइक है, जब पेट्रोल ही नहीं होगा कैसे जाएंगे हम? यानी कि पेट्रोल सस्ता होने का अभी तक आवाम को कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं। वैसे खुशी हुई थी जब पेट्रोल सस्ता? जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलिए अब हर चीज़ पे रिलीफ मिलेगा। खुशी पे पता नहीं था खबारी भी होगी। बेशक बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हो कुछ ये रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी नहीं है निजी सेक्टर पर नज़र रखने के लिए, जिसकी वजह से अभी पेट्रोल का हसूल जो है वो इस तरह से खबारी से पेट्रोल मिल रहा है। आपने कहाँ चक्कर लगाया पेट्रोल ढूंढने के? ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, ये तब्दीली आई हुई है। वजह कुछ मालूम हुई? कुछ नहीं जी, सस्ता हो इसी वजह से नहीं मिल रहा। आप कहाँ चक्कर लगा चुके हैं पेट्रोल ढूंढने के लिए? जी हम लोग काफ़ी जगह देखा, लेकिन पेट्रोल अभी डिमांड भी काफ़ी हुआ। स्पाइस। आपने कहाँ ढूंढा पेट्रोल? IMU कॉलेज, फिर इधर आए हम। ठीक है, पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा हर जगह पर? पेट्रोल पंप बंद किए हुए। क्या वजह है? पता ही नहीं, कह रहे पेट्रोल शॉर्ट है। सस्ता तो हो गया, आवाम को खुश होना। मिल नहीं रहा ना, सारे पंप बंद हैं, यहाँ मिल रहा है बस। क्या आप अपील क्या करेंगे? यही करेंगे कि खुला मिलना चाहिए सबको। आपने कहाँ ढूंढा है पेट्रोल अभी तक? फिलहाल तो हम यही आए, यहाँ मिल रहा है, लेकिन आगे से कहीं नहीं मिल रहा। सस्ता भी हो गया, इसकी आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। साल में चीज़ है, जो चीज़ मिलती है सस्ती मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपने कहाँ ढूंढा है पेट्रोल? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ। इतना रश क्यों है फिर? रश इसलिए है कि ये पेट्रोल पंपों में पेट्रोल कम शॉर्ट है, कई पेट्रोल पंप बंद हैं, इसलिए यहाँ रश है। आपने ढूंढा है पेट्रोल सब जगह? हाँ, पेट्रोल शॉर्ट है इलाके में, तो यहाँ पे वाफर मिकदार में होता है, लेकिन आज इसकी हालत भी खैर है। कहाँ तलाश किया आपने पेट्रोल आज? 2-3 पंप पे चेक करके आया हूँ, पेट्रोल नहीं कहीं पे भी मिल रहा। मुसीबत कितनी खबारी हुई?
तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे भी पेट्रोल यही हाल है। यहाँ पे भी लंबी क्यों है? लंबी है, पेट्रोल ही नहीं दे रहे किसी को। पेट्रोल शार्ट किया हुआ, प्राइस कम हुआ तो पेट्रोल शार्ट कर देते हैं, प्राइस ज़्यादा आता तो पेट्रोल देना शुरू कर देते हैं ये लोग। काफ़ी जगह ढूंढा पेट्रोल, नहीं मिल रहा पेट्रोल। आप कहाँ कहाँ तलाश करके आए पेट्रोल आज? कहाँ ढूंढ के आए हैं पेट्रोल? भाई 4 पेट्रोल पंप से दे के आ रहे हैं। जब महंगा होता है तो लाइन ही लगती, जब सस्ता होता है तो लाइन लगी। ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आज सस्ता करा तो पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर भी तंबी करें ना, इनको पता चले कि लोग किस तरह ख्वार हो रहे हैं। सुबह के निकले फिर जाने नहीं मिल रहा कहीं से पेट्रोल। वजह मालूम पड़ रही है कोई? वजह यही है ना कि इन्होंने पेट्रोल का रेट कम कर दिया है, इसकी वजह से पेट्रोल नहीं वो दे रहे। कह रहे हमें बारे में नहीं आ रहा ये। अब गरीब आवाम क्या करे जिन्हें सुबह। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ इनसाइड आपसे के साथ मैं शेयर करूँगी। पहले आप मनाजिर देख लें, ज़रा तमाम मनाजिर देख लें। ये मोटरसाइकिल और वहाँ पर गाड़ियाँ और उस जानिब बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहाँ ढूंढा आज पेट्रोल? पेट्रोल काफ़ी जगह पे ढूंढा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। नहीं। कितनी खबारी हुई? बहुत ज़्यादा, कहीं से मिल भी रहा है तो वो ½ लीटर से ज़्यादा नहीं दे रहे। आपने कहाँ चेक किया पेट्रोल आज? चेक किया और किधरे नहीं गए। आपने कहाँ आज पेट्रोल चेक किया और आपको नहीं मिला? वाले पंप पे नहीं मिला। ये मौलाबाद ये जो कारपोरेशन चौक है और 2-4 जगह पे चेक किया, नहीं मिला। कहाँ पेट्रोल ढूंढ के आए? जी ये पहला पंप है, इधर से भी लाइनें लगी हुई है, कोई पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिल रहा है। आपने कहाँ चेक किया पेट्रोल आज? काफ़ी आगे से चेक करके आ रहे हैं, 2-3 पंप से नहीं मिला तो यहाँ पर पंप तो टीएस। मुबारक हो, आपकी बारी आ गई। आपकी बारी आ गई। आप जरा अपना पेट्रोल जो है वो कितना रश क्यों है यहाँ पर? पेट्रोल नहीं मिल रहा नीचे। हाँ जी, इसलिए नहीं मिल रहा कि पीछे से आ नहीं रहा, इसलिए रश है। और ये सूरत हाल है नाजरीन। वहाँ से भी लाइंस लगी हैं और यहाँ से भी लाइंस लगी हैं। पेट्रोल के हसूल के लिए यहाँ पर लड़ाई भी हो रही है और यहाँ पर गर्मा गर्मी भी हो रही है। अवाम में शदीद गम भी है और गुस्सा भी है कि पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। आप कहाँ चेक करके आए हैं? पेट्रोल जो है मिला है आपको कहीं और से? बीबी आज वैसे तो हम पीर मक्की साहब से आए हैं, आज 3 दिन बाद आए हैं, तो कहीं से पेट्रोल नहीं मिला था। आज आए हैं, बेगम के साथ निकला, मैंने देखा कि राशन लगा हुआ है। वजह जाती है आ रही है बज़ाहिर के इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है और ये लोग, इनकी भी अपनी मुनाफली है। ये चाहते हैं कि भाई आवाम को रिलीफ ना मिले। ये सिर्फ यही है कि बस ये हमें ये अपना पेट भरना चाहते हैं और कोई मसला नहीं, आवाम का किसी को ख्याल ही नहीं है। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से चेक करके आ रहे हैं? पेट्रोल कहाँ नहीं मिल रहा? गुलशन रावी, लोअर मार और ये सामने जो दाता उर्दू बाजार के सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ से तेल नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। वजह कुछ मालूम पड़ी? पता नहीं, ये हुकूमती मामला था, इससे हमें क्या लगे। कितनी मुश्किल है आपको? हाँ जी, मुश्किलात का सामना क्या करना पड़ रहा है? फिर तकरीबन घंटा और अब पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं, कहीं से भी नहीं मिल रहा। इधर ही आए हैं, बस यही खुला पेट्रोल पंप। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ पर कुछ और मज़ीद लोगों से बात करेंगे और फिर हम और जो वजूहात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से तलाश करके आए हैं? पेट्रोल नहीं मिल रहा आपको? से कहीं भी नहीं। कितनी मुश्किलात हैं? बहुत। कैसे? आपके सामने ही है। वजह कोई मालूम पड़ रही है? वजह एक ही है कि ये कह लें कि जब ये कीमत नीचे आ गई है, अगर ये कीमत नीचे ना आती तो ठीक है, आसानी थी। एक और भाई यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। कहाँ चेक किया आपने पेट्रोल? आपको मिला कहीं और? नहीं, कहीं भी नहीं। वजह? नहीं, क्या चीज़ शॉर्टेज हो गई है। तो जब मुश्किल क्या हो रही है फिर? मुश्किल ये हो रही है कि मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह आप देख लें यहाँ पे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये कुछ यहाँ पर मामलात हमने कवर करने की कोशिश की प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। आज की शहर की एक और टॉप स्टोरी ये थी कि पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा है। निजी कंपनियां, निजी पेट्रोल पंप, आप मनाजिर में देख सकते हैं कि हमने बहुत शहर में सर्वे किया है और वहाँ पर निजी पेट्रोल पंप बंद हैं, पीएसओ के पेट्रोल पंप खुले हैं। ज़रा मज़ीद मामला बिगिन करते हैं कि वजह क्या है। आइए नाज़रीन, आपने पेट्रोल पंप की सूरत हाल देखी है। एक और पेट्रोल पंप और निजी पेट्रोल पंप है ये, और यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। आइए इस सूरत हाल की जांच पड़ताल के लिए हम ख्वाजा आतिफ साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। इनका तारुफ मैं करवा देती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के।
फारा साहब, ये क्या सिचुएशन पैदा हो गई? हमें तो खुशी मनानी चाहिए थी कि पेट्रोल सस्ता हो गया, उल्टा आवाम के ऊपर ये बोझ क्यों हो गया? देखिए, आपने इस वक्त बड़ा हमारा बर्निंग इशू है जिसको आपने टच किया है। कुछ तो हम पहले ही कोरोना का शिकार हुए थे, तो हमारा 60-70% जो है वो बिज़नेस ड्रॉप हुआ था। उसके बाद अब ये कंपनियों ने आगे, आपने कार्टेल सुना, सीमेंट का अपना इसका जो है IPPs के लिए सुना, शुगर का सुना। अब एक नया कार्टेल जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपना बना लिया है, और ये किसी डीलर को भी 100 चंद एक जो इनकी अपनी साइट्स हैं, किसी को ये 1 लीटर भी पेट्रोल प्रोवाइड नहीं कर रहे। कौन? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी हैं हमारी, और स्पेशली इसमें जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका सबसे बड़ा हाथ है। और दूसरा इनका जो है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को तो ऑयल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। निजी कंपनीज जैसे कि जिस पेट्रोल पंप पे अभी हम मौजूद हैं, इनको अगर तो इनको पेट्रोल नहीं मिल रहा तो क्या जवाब दिया जा रहा है? क्या आपको बताया जा रहा है, रीज़न क्या दी जा रही है? वो जी कि हमारे पास अभी पेट्रोल नहीं है, ठीक है, इसलिए। बाकी ये है कि किसी भी जो है सिर्फ PSO, क्योंकि उनका को तकरीबन 35% नेशनल लेवल के ऊपर 35 से 37% शेयर है, वो अपने हिस्से की जो हमारी नेशनल वो कंपनी है वो अपना काम पूरा कर रही है। लेकिन जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो बड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं, और ये बिल्कुल इसके साथ हमारी ओगरा, हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि तमाम तर जो मुद्दा है ये हुकूमत के कोर्ट में जा रहा है, ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके लिए 21 डेज का स्टॉक्स रखना मैंडेटरी है तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास। तो ये ज़ीरो स्टॉक है, या जिन कंपनीज के पास स्टॉक है वो 1 लीटर भी किसी पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं डिलीवर कर रही। अच्छा, आइडियल सूरत हाल में हुकूमत को इस लॉकडाउन के बाद क्या करना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उनको जाके डेपोस को, बजाय इसके कि AC वाले कमरों में बैठे रहते हैं बाबू हमारे, ये जाके तो ऑयल डेपोस को चेक करें, फिजिकली जाके देखें कि कितनी इनटेक है, कितने ये लोग सप्लाई दे रहे हैं, कितनी हमारे पास डिमांड्स हैं। तो ये कोई भी काम नहीं कर रहा, सारा AC वाले दफ्तरों में बैठ के काम कर रहा है। आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत ने दिखावे के लिए 74 रुपए फी लीटर पेट्रोल तो कर दिया, लेकिन दूसरी साइड पर अपना जो होमवर्क था वो कंप्लीट नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इनको मॉनिटर करना चाहिए था। देखें, ये पिछले महीने से तमाशा चल रहा है, मुझे कहीं पे भी ना ओगरा एक्टिव नज़र आ रही है, ना हमें अपना जो ऑयल मिनिस्ट्री है वो नज़र आ रहा है, DG ऑयल साहब भी नहीं है, और तीसरे नंबर पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी आ जाके तो जो हमारे डीलर्स हैं उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं जी कि आप पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे। भाई, हमने अपने नलकों में से तो निकालना नहीं है, अगर होगा तो हम बेचेंगे, हमने अपने पास रख के क्या करना है। चले, निजी कंपनीज ने भी बिजनेस करना, ये भी हमें समझ आती है, और इस डिमांड में अगर आप पेट्रोल सप्लाई नहीं करते आवाम को तो नुकसान अल्टीमेटली आपका है। आपकी नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है? क्योंकि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो आपकी एम्पायर जो आपने बड़ी मेहनत से क्रिएट की है या आपने बड़ी मेहनत से बनाई है वो मिट्टी का ढेर हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, इसी तरह कि हमने अपने चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट की है और वो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर राब्ते में हैं। अगर एक आधे दिन में ये सिचुएशन क्लियर ना हुई तो फिर जो अल्टीमेटली बाकी पंप्स भी हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें देखें लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाती है। क्योस क्रिएट हुआ है, आप देखें क्यूज़ के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, और जिसको आप ज़रा थोड़ा सा कोशिश ये है कि थोड़ा सा सब लोगों को कैटर किया जाए, 500 का दे दें, 1000 का, इस पे भी लोग झगड़ा करते हैं जी कि नहीं हमने टैंक फुल कराना है। अगर ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आती अगले 2-3 दिन में आप कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए जी, टोटल क्योस होगा, टोटल क्योस होगा। अब कोरोना के बाद जो नया क्योस आएगा वो पेट्रोलियम शॉर्टेज की सूरत में नजर आएगा। ठीक है, इसके लिए बर वक्त पहला और दूसरा कदम, जो 2 इम्पोर्टेंट कदम है, वो कौन से उठाएगी हुकूमत तो ये क्योस से बच सकती है? देखिए, एक तो ये है कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट अपनी रिट को कायम करे
और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको किया जाए, रिफाइनरीज जो हैं वो अपनी फुल थ्रॉटल के ऊपर प्रोडक्शन लेके आएँ, और जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको कहा जाए कि जितना भी स्टॉक आपके पास है वो फिल फॉर लोगों को पास ऑन करें। ये आपने स्ट्रेटजी बता दी है ख्वाजा आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। कोरोना की सूरत हाल और पेट्रोल की सूरत हाल दोनों ही बिगड़ती जा रही हैं। हुकूमत को कुछ करना होगा, आवाम को होश के नाखून लेने होंगे और तभी हम इस कोरोना से बच सकते हैं। और आवाम को पेट्रोल मुहैया करना है तो हुकूमत को कुछ करना होगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।